पार्लियामेंट अटैक की 21वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है और हमारे साथ सांसद दानिश अली हैं। दानिश अली साहब, क्या देखा आपने? दो लोग ऊपर से कूदे पब्लिक गैलरी से और एकदम से धुआं जो है, उनके पास कुछ ऐसा चीज था, एक धुआं हो गया, तो अफरा तफरी मच गई। सब लोग वहां से भागे, बाहर आए और सिक्योरिटी वालों ने उनको पकड़ लिया। कुछ सांसदों ने मिलकर सिक्योरिटी वालों ने उनको पकड़ लिया। दे आर इन कस्टडी। किनके पास पे वो आए थे? वो हमारे मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिंह जी, उनके पास पर एक व्यक्ति से जो पास निकाला तो वो उनके गेस्ट को वो कुछ चिल्ला कर बोल रहे थे। युवक क्या चिल्ला कर बोल रहे थे? कुछ समझ में बात आई क्या? कुछ समझ नहीं आया उसमें क्या वो चिल्ला रहे थे, लेकिन कुछ काला काला करके कुछ चिल्ला रहे थे। कुछ गैस भी उन्होंने लीक किया। हाँ, गैस लीक किया, इसीलिए तो अफरा तफरी मची। गैस जो लीक हुआ, वरना ये हो सकता था कि भी ऊपर से गिर गया कुछ ऐसी, लेकिन एकदम से उनके पास वो लंबे से वो थे गैस, तो एकदम गैस लीक हुई। पार्लियामेंट की सुरक्षा पर सवाल आप देख रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है और खासतौर से उस दिन हुआ है ये, आज से 21 साल पहले, जब हमारे इसी पार्लियामेंट पर टेररिस्ट ने अटैक किया। ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ा लैप्स है। सांसद श्याम सिंह यादव हमारे साथ हैं। सर, आंखों देखी आप बताइए कि क्या घटना हुई? भाई, जब 0 आवर चल रहा था, हम लोग डायस की तरफ, माननीय अध्यक्ष की तरफ मुखातिब होकर के सुन रहे थे, तो पीछे से आवाज आई तो देखा तो गैलरी में, विजिटर गैलरी में से 2 लड़के सीधे कूद करके नीचे आ गए और एक मेज से दूसरी मेज, दूसरी से तीसरी मेज, कूदते कूदते वो डायस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में सिक्योरिटी वाले भी दौड़े और कुछ एमपी साहबान भी दौड़े, जिसको उसको पकड़ लिया और पकड़ करके थोड़ी उसकी वहाँ पर देखा, जैसा मैंने पिटाई भी की गई। और वे अपने हाथ में एक पीली सी कोई शक्ल के टार्च की, इतना बड़ा कोई वो था हाथ में, जिसको उन्होंने जलाया, जिससे पीला पीला धुआं निकलने लगा जो पूरे हाल में भर गया। और वो कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ नारा लगा रहे थे। ये तो क्लियर नहीं था कि क्या वाकई कह रहे थे, लेकिन समथिंग नहीं चलेगी, क्या नहीं चलेगा ये नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन इतना सुनाई पड़ा कि ये नहीं चलेगा। आपको लगता है कि सर ये सिक्योरिटी लैप्सेस काफी ज्यादा है? इस तरीके से अलग अलग गेट बने हुए हैं, वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई 2 व्यक्ति घुस जाता है और वो भी सीधे गैलरी में कूद जाता है। देखिए, इस नई पार्लियामेंट में कई खामियां हैं। जैसे हम लोग कहते थे कि सेंट्रल हॉल नहीं है, लेकिन आज तो उससे भी बड़ी खामी जो नजर आई कि जो विजिटर्स गैलरी बनी हुई है, उसकी ऊंचाई इतनी है कि कोई भी बहुत सरलता से, आसानी से कूद सकता है। और जो सिक्योरिटी वाले वहाँ जिनकी डिटेलिंग की है, अगर कोई अगले फ्रंट रो में बैठा होगा और कूद जाएगा नीचे 10 फीट नीचे, तो बेचारे क्या करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें सिक्योरिटी वालों की भी कोई गलती है। और लोग कह रहे थे कि किस एमपी के पास पर आए, और तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर एमपी के पास बहुत लोग जाते हैं और सबके बारे में कौन कब क्या कर जाएगा ये भी नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर करना चाहिए सरकार को कि ये जो विजिटर्स गैलरी है, इसको और सुरक्षित बनाना चाहिए। आगे जाली लगाएं या रेलिंग लगाएं या कुछ ऐसा काम करें कि जिससे कि विजिटर्स तो सीधे सदन में न कूद सके। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन हमारे साथ है। सर, क्या हुआ गैलरी में? देखिए, गैलरी से 2 लड़के नीचे कूदे और उन्होंने अपने शूज के अंदर से एक ऐसी कोई चीज निकाली जिससे कि पूरे हाल में गैस फैलनी शुरू हो गई। अब ये गैस का एनालिसिस से पता चलेगा कि ये एक आम गैस है या कोई टॉक्सिक गैस है। इतना सीरियस लैप्स हुआ है सिक्योरिटी के अंदर। अगर वो जूते में बम रख के ले आते तो क्या होता? बम भी फाड़ सकते थे पार्लियामेंट के अंदर, कितने सांसद खत्म हो जाते। तो हमें तो सिक्योरिटी के ऊपर भी शिकायत है और हमारी यही दुआ है कि ये गैस टॉक्सिक ना हो। आपको लगता है कि इतनी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद भी अगर कोई शख्स इस तरह की हरकत कर देता है, ये जबरदस्त सिक्योरिटी लैप्सेस है? यकीनी तौर पे सिक्योरिटी किस बात की है? जब वो जूते में रख के लिया, जूते में रख के तो फिर वो बम भी ला सकता है, जूते में रख के तो कोई हथियार भी ला सकता है, छोटा हथियार। ये पार्लियामेंट है देश की, सब सर्वोच्च पंचायत है, यहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी है। एहतियातन आप क्या चाहते हैं? जो भी आदमी आए यहाँ पे उसकी पूरी तलाशी ली जाए, जूते उतरवा के तलाशी ली जाए और
अंडर गारमेंट्स के तरफ भी ध्यान दिया जाए। ओके ओके, धन्यवाद हमसे बातचीत की। एसटी हसन जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से सिक्योरिटी लैप्सेस देखने को मिला उससे बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में अगर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए तो संसद में सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा होना शुरू हो जाएगा। मलुक नागर बीएसपी के सांसद मेरे साथ हैं। सर, संसद में क्या हुआ? आप तो वहाँ उस वक्त मौजूद थे, क्या क्या हुआ, कौन कूदा? वो 0 आवर चल रहा था और जहाँ पे मेरी सीट है उसके बराबर में जो ऊपर गैलरी है, जो लॉबी है, उसमें वो बैठे हुए थे। पहले एक कूदा और वो कूद के हमें पहले झटके में लगा कि ये शायद गिरा है, और फिर एकदम दूसरा कूदा। तो जैसे ही भागे तो वो जो गैलरी की जो हम सीटों के बीच में निकलने की जगह वहां से नहीं आए, जहां एमपी बैठते हैं उसमें से कूदता हुआ गया। तो जब देखा भी गिरा नहीं है तो एक्चुअली उसकी नीयत खराब है। तो 6-7 एमपी हम लोग भागे उसकी तरफ, और भाग करके जैसे ही उसको लगा कि पकड़ लिया तो उसने जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाल के कोई खोली और बहुत धुआं होने लगा। फिर पीटा काफी है, लाल भी पड़ गया, पिटाई तो उसकी करी। आपके हाथ में चोट भी आप? हाँ, मारा क्या? हाँ, जो ऑब्वियसली जो हमें मारने आ रहा है और सामने एकदम झटके में जो रिएक्शन हुआ तो वो तो होना ही था। क्या लगता है सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ है ये, चूक है ये? देखिए, पिछली बार भी 13 जो घटना घटी 13 दिसंबर को थी, और आज भी प्लान करके वो 13 दिसंबर के दिन, जहां हम शहीदों को याद कर रहे हैं, 13 दिसंबर के दिन आज भी फिर उसी तरह की घटना घटी है। कहीं ना बरसी भी है संसद हमले। कहीं ना कहीं खामियां तो है, कहीं ना कहीं खामी तो है। और ये तो बिल्कुल जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां गृह मंत्री बैठते हैं, जहां देश के सारे मंत्री और देश के सारे सांसद बैठते हैं, वहां बीच में घुस करके कूदे हैं। कहीं ना कहीं तो है, तो सुरक्षा की तो कहीं ना कहीं कमी है। जांच होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, एकदम। शुक्रिया आपका। ये थे मलुक नागर। इनका साफ कहना है कि संसद में जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, तमाम सांसद बैठते हैं, वहां पे इस तरह की घटना होना चिंताजनक है और इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के सांसद सतपाल सिंह मेरे साथ हैं। सर, क्या हुआ? लोकसभा में कुछ कह रहे हैं गैस लीक हो गया, कोई कूद गया, क्या हुआ था? देखिए, विजिटर्स गैलरी से 2 लड़कों को, 2 युवाओं को मैंने नीचे कूदते हुए देखा है। वो कूद रहे थे, पहले लटके, उसके बाद नीचे कूद गए, एक के बाद एक, और उसके बाद लोगों ने देखा, वो चिल्ला भी रहे थे, लेकिन वो क्या बोले ये मालूम नहीं चल रहा। स्लोगन क्या था पता नहीं? ये मालूम सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं दूसरी साइड में था, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। उसके बाद हमारे दूसरे एमपी लोग भेजे, और उसके कूदने के बाद मतलब जो बेंचेस क्रॉस करते जा रहे थे, ऊपर से कूदते जा रहे थे। अच्छा। तो फ्रंट में जिधर स्पीकर बैठते उस साइड में फ्रंट में आने की कोशिश कर रहे थे। तो एक तो पकड़ा गया, फिर हमारे एमपी लोगों ने उसको पकड़ा। जैसे पकड़ा तैसे उसने गैस छोड़ी। गैस उसके जूते में थी, कहाँ थी, एकदम येलो कलर की गैस थी और बड़ी स्मेली थी। सब लोग उसमें बाहर निकले। तो मेरे विषय काफी सिक्योरिटी लैप्स है ये, और मुझे पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जांच होनी चाहिए इसकी? जांच तो होनी चाहिए, निश्चित जांच होनी चाहिए, होगी भी। तो क्या कुछ जहरीला गैस था, ऐसा कुछ आप लोगों को? ऐसा मुझे लगा थोड़ा गैस जो है कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन थोड़ा लग रहा था गड़बड़ थी। अच्छा, और ये उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी? स्थगित कर दी लोकसभा की। शुक्रिया। लोकसभा में 2 लोग गैलरी से जहां सांसद बैठते हैं वहां पे कूदे, और उसके बाद जब उन्हें सांसदों ने पकड़ा तो उनके पास कोई गैस था, जैसा सतपाल सिंह बता रहे हैं। उन्होंने उसको लीक किया और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। जाहिर तौर पे सांसद ये मांग कर रहे हैं कि ये सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।